जय दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 कक्षा 11वीं राजनीति विज्ञान का पेपर। दोस्तों, आपका जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर होने वाला है, यही पेपर आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाला है। और दोस्तों, आपको इस पेपर का सॉल्यूशन भी इसी वीडियो में मिल जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 70 अंकों का। और दोस्तों, इस पेपर का यहाँ पर समय होने वाला है 3 घंटे 15 मिनट का। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आपको यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हुए, इन निर्देशों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इनको पढ़ने के बाद दोस्तों आपके यहाँ पहला क्वेश्चन पूछा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में सही विकल्प दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की शक्ति निम्नलिखित में से निहित है। तो किसमें दोस्तों, ये आपको पता है, इसका आंसर आप लगा लीजिए। इसमें आपका यहाँ पर आ वाला जाएगा राष्ट्रपति। अब दोस्तों आपका यहाँ पर दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर दूसरा सही विकल्प पूछा है, भारत के राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं। तो इसका आंसर आप लगा लीजिए, जिसमें आपका पर दावला आ जाएगा। अब दोस्तों आपका पर तीसरा यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो इसका आंसर आपका पर बावल आ जाएगा। अब दोस्तों आपका पर चौथे यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। तो चौथे क्वेश्चन में आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए, इसका आंसर आपका यहाँ पर दावल आ जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब दोस्तों हम चलते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर 5वां यहाँ पर सही विकल्प पूछा है, इसमें आपका आ जाएगा 9 दिसंबर 1946। अब दोस्तों आपका यहाँ पर प्रश्न 2 के यहाँ पर देख लीजिए। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर खाली स्थानों की पूर्ति करना है। ये आपकी परीक्षा में दोस्तों 5 नंबर के खाली स्थान आने वाले हैं। तो आपका पहले खाली स्थान यहाँ पर देख लीजिए। पहले के बाद दोस्तों आपका दूसरा दिया, दूसरे के बाद दोस्तों आपका तीसरा, चौथा, पांचवा। तो पहले में दोस्तों आपका यहाँ पर 2003 आ जाएगा। दोस्तों पहले में आपको 2003 आ जाएगा। दूसरे में दोस्तों आपका यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। तीसरा आंसर भी मिल जाएगा, चौथे और पांचवें का आंसर भी आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपके पर क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है, अति लघुत्तरी प्रश्न। दोस्तों यहाँ पर प्रश्न 1 दिया है, जनहित याचिका का अर्थ लिखिए। इसका उत्तर आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में लिखित सूचियों के नाम लिखिए। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, राजनीति से आप क्या समझते हैं, लिखिए। इनके आंसर आपको इस वीडियो के लास्ट में मिलने वाले हैं, ठीक है। अब दोस्तों आपके चौथे क्वेश्चन देख लीजिए, मुक्त बाजार व्यवस्था किसे कहते हैं, लिखिए। पांचवें देख लीजिए, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानवाधिकारी की घोषणा को कब स्वीकार किया। यहाँ पर दोस्तों छठा देख लीजिए, जॉन मार्शन ने नागरिकता में किन 3 अधिकारों को शामिल किया, लिखिए। यहाँ पर अगला देख लीजिए, बहुलवाद से आप क्या समझते हैं, लिखिए। यहाँ पर अगला देख लीजिए, राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का अर्थ लिखिए। उसके बाद दोस्तों आप देख लीजिए, आपके पास अगला दिया है, सरकार की शक्तियों पर सीमाएं किसके द्वारा लगाई जाती है, लक्षण लिखिए। दोस्तों इनके आंसर आपको इस वीडियो के लास्ट में मिलने वाले हैं। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, ये सारा पेपर आपको यही से याद हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपके पास अगला यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए। आपने पूछा है, यहाँ पर संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था, यह आपको बताना है। यहाँ पर अगला देख लीजिए, आपने पूछा है, संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची किस देश के संविधान से ली गई है, आपको बताना है। अगला देख लीजिए, राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है, यह कथन किसका है। बस आपको कथन का नाम लिखना है, किसने दिया उसका नाम लिखना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर इनके आंसर आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देख लीजिए, प्रश्न क्रमांक 4 से 15 तक। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 4 से लेकर 15 तक है। प्रत्येक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में यहाँ पर दोस्तों 2-2 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। तो आपका यहाँ पर चौथा क्वेश्चन देख लीजिए, आप पूछा है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पर टिप्पणी लिखिए। 5वां क्वेश्चन देख लीजिए, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की प्रमुख विशेषता लिखिए। यहाँ पर 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां। दोस्तों सबसे पहले आपको इन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन को पढ़ के बताऊंगा दोस्तों, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिए, आपके 15 तक इनके आंसर दोस्तों आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन 4 से लेकर 15 तक प्रत्येक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 2-2 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। अब दोस्तों आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लिया, दीर्घोत्तरी प्रश्न पूछा है। क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 19 तक प्रत्येक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 3-3 नंबर के आने वाले, और इनके उत्तर आपको यहाँ पर परीक्षा में 100 शब्दों में लिखना होगा। तो आपको 16 क्वेश्चन देख लिए, भारत के चुनावों को निरपक्ष और स्वतंत्र बनाने हेतु सुझाव दीजिए। 17 क्वेश्चन देख लिए, कार्यपालिका का अर्थ लिखिए तथा भारत की संसदीय कार्यपालिका की विशेषता लिखिए। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आपके पर 18 क्वेश्चन दिया है, संसद की शक्तियों तथा
द्वारा कार्यों का संक्षिप्त विवरण कीजिए। यहाँ पर अगला देख लीजिए 19 क्वेश्चन दिया है, अधिकार के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों इनके आंसर आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन 20 से लेकर 22 तक प्रत्येक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 4 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। तो आपका यहाँ पर 20 क्वेश्चन देख लीजिए, भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक संक्षिप्त लेख लिखे। यहाँ पर 21 क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, स्वतंत्रता की नकारात्मक और सकारात्मक अवधारणा में अंतर उदाहरण सहित समझाइए। तो क्वेश्चन दिया है स्वतंत्रता पर न्यायोचित प्रतिबंध लगाना क्यों आवश्यक है, उदाहरण सहित समझाइए। अब दोस्तों आपका पर इस पेपर का हमारा लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर 22 क्वेश्चन पूछा है समानता का अर्थ समझाइए तथा समानता के आयामों की व्याख्या कीजिए। तो क्वेश्चन पूछा समानता को बढ़ावा देने के लिए कौन से 3 उपाय अपनाए जा सकते हैं, व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों ये आपका कक्षा 11वीं नीति विज्ञान का पेपर कंप्लीट हुआ। अब दोस्तों आपको मैं इस पेपर का सॉल्यूशन बता देता हूं। अब दोस्तों आपके में पहला क्वेश्चन पूछा गया था प्रश्न नंबर 1 आ वाला। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए पहले में आपका दोस्तों आ वाला जाएगा राष्ट्रपति जाएगा, दूसरे में आपका दा वाला राष्ट्रपति जाएगा, तीसरे में आपका दोस्तों यहाँ पर प्लेटो आ जाएगा, और दोस्तों यहाँ पर चौथे में आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आ जाएगा, पांचवें दोस्तों आपका यहाँ पर 9 दिसंबर 1946 आ जाएगा, और प्रश्न नंबर 2 में आपको यहाँ पर खालिस्तान की पूर्ति करने के लिए बोला गया था। पहले में आपका यहाँ पर 2 या 3 आ जाएगा, दूसरे में आपका यहाँ पर 545 आ जाएगा, तीसरे में आपका गांधी आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, और चौथे में दोस्तों आपका धर्म आ जाएगा, और पांचवें आपका फ्रांस या फ्रांसीसी लिख सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 का आंसर देख लीजिए। यहाँ पर दिया दोस्तों प्रश्न नंबर 3 का पहले का आंसर दिया, अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद आप देख लीजिए आपका यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 का यहाँ पर आंसर दिया हुआ, इसको भी आप अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। अब दोस्तों आपका यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 का यहाँ पर आंसर देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसको भी अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लीजिए। अब दोस्तों आपके यहाँ पर क्वेश्चन 4 का यहाँ पर आंसर देख लीजिए, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लीजिए। अब दोस्तों आपका पर क्वेश्चन 5 का आंसर देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है। अब दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्वेश्चन 6 का यहाँ पर आंसर देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है, अच्छे से मैं आपको बता देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है दोस्तों। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिए। अब दोस्तों आपके पर क्वेश्चन 7 का यहाँ पर आंसर देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है, इसको भी आप अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देख लीजिए आपका पर 8 क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लीजिए, ठीक है। अब दोस्तों आपका पर यहाँ पर दोस्तों 9वां क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर 9वां क्वेश्चन दिया है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लीजिए। अब दोस्तों आपके पर 10वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ दोस्तों, आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लीजिए, ठीक है। अब दोस्तों आपका यहाँ पर 11वें क्वेश्चन यहाँ पर दिया, 11वें क्वेश्चन के यहाँ पर आंसर देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है, आप इस क्वेश्चन के आंसर को अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। अब दोस्तों हम चलते हैं 22 क्वेश्चन पर। तो 22 क्वेश्चन के यहाँ पर आंसर देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है, अच्छे से इस क्वेश्चन के उत्तर को आप दोस्तों अच्छे से याद कर लीजिए। सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रश्न को अच्छे से पढ़ लेना है, जो हमने आपको ऊपर बताया है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए आपके पर अगला क्वेश्चन आने वाला है लघुरात्मक प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 15 तक उत्तर सीमा आपकी रहेगी दोस्तों यहाँ पर 50 शब्द है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन 4 के आंसर देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन 4 के आंसर दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिए। अब दोस्तों आपके पर क्वेश्चन 4 के बाद दोस्तों आपके पर क्वेश्चन 5 के आंसर देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ, आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लीजिए। अब दोस्तों आपके पर क्वेश्चन 6 के आंसर देख लीजिए, आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लीजिए। अब दोस्तों आपके पर क्वेश्चन 7 के आंसर देख लीजिए, तो यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लीजिए, ठीक है। अब दोस्तों आपके पर अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, आपके पर 7 के बाद दोस्तों आपके पर 8 के आंसर देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लीजिए। उसके बाद देख लीजिए आपके पर क्वेश्चन 9 का आंसर दिया हुआ दोस्तों, आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर याद कर ले, ठीक है। अब दोस्तों हम चलते हैं 10वें क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर 10वें क्वेश्चन का आंसर दिया, आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लीजिए। उसके बाद आप देख लीजिए आपके 11वें क्वेश्चन का आंसर दिया है, ठीक है। आराम से यहाँ पर दोस्तों स्क्रीनशॉट लेकर याद कर ले, ठीक है। अब दोस्तों हम चलते हैं पर 12वें क्वेश्चन पर। यहाँ पर 12वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है, अच्छे से दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर को आप अच्छे से याद कर ले, ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिए आपके पर 13वें क्वेश्चन के आंसर दिया हुआ है, आप इसको भी अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद आप देख लीजिए आपके यहाँ पर 14 क्वेश्चन के आंसर दिया हुआ। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है और यहाँ पर इस आंसर को अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। अब दोस्तों आपका यहाँ पर 15 क्वेश्चन के आंसर देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसको भी अच्छे से याद कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब दोस्तों आपका यहाँ पर दोस्तों हमने यहाँ पर क्वेश्चन आपको दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन 15 तक आंसर बता दिया। जो आपके दोस्तों बचे हुए दोस्तों आपके 16 से लेकर 22 तक के क्वेश्चन, उनके आंसर आपको आपकी बुक से देखकर याद कर लेना है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यही पेपर आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों आप इस पेपर को पूरे याद कर लीजिए, जिससे दोस्तों आप यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा में राजनीति विज्ञान के पेपर में दोस्तों 70 में से 70 अंक लेकर आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।